अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हो और चैनल पार्टनर हो और अगर आपको मेरे दोस्तों ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट बनाना तो बड़ा आसान है लेकिन बेचना बहुत मुश्किल है और समझाना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 8 पॉइंट्स इस वीडियो में जो आपको मदद करेंगे बहुत अच्छे से अपने करियर में ग्रो करने के लिए और अल्ट्रा सक्सेसफुल और अल्ट्रा रिच रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए। पर कैसे ये सब हो सकता है जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। मैं हूं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर, और मैं और मेरी टीम बहुत रिसर्च बेस्ड फॉर्म आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप बहुत सफल बन सको रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। पहला पॉइंट, अगर आपको भी एक्सपर्ट बनना है रियल एस्टेट सेलिंग का, वो है चेक करना प्रोजेक्ट लीगैलिटी। यस, चेक प्रोजेक्ट लीगैलिटी। क्यों जरूरी है? आप कहेंगे सर इससे मेरा क्या लेना देना है, बिल्डर चेक करे, बिल्डर के पैसे लगे, मेरा काम तो बेचना है। बिल्कुल गलत है। जब आप सफल बनना चाहते हैं, आप किसी कस्टमर को सही प्रोडक्ट देना चाहते हैं, आप चाहते हैं ज़िंदगी में आपको रेफरल या रिपीटेटिव बिजनेस मिले, तो आपकी जिम्मेदारी है प्रोजेक्ट सही लीगली क्लियर है कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स पूरे क्लियर है कि नहीं, सैंक्शन पूरे मिले हैं कि नहीं, कंप्लायंस है कि नहीं, ये पहले आपको समझना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप सफल एजेंट, चैनल पार्टनर, प्रॉपर्टी डीलर बनना चाहते हैं, वो है लोकेशन कनेक्टिविटी का एनालिसिस। आप कहेंगे सर पैसा तो कोई और इन्वेस्ट कर रहा है, वो चेक करे लोकेशन कनेक्टिविटी, मेरे को तो बेचना है, पैसे कमाना है, फिर से गलत राह पे चले जाओगे। भैया लोकेशन और कनेक्टिविटी का एनालिसिस आपकी जिम्मेदारी है। क्यों आपकी जिम्मेदारी है? अगर लोकेशन बहुत अच्छा होगा, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी रेलवे स्टेशन के साथ, एयरपोर्ट के साथ, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होगी, स्कूल कॉलेजेस नज़दीक होंगे, लोकेशन बड़ा प्यारा होगा, आपको ऐसा लगे कि खुद के पास पैसे रखे तो मैं पहले खरीद लूँ, जब अंदर से ये कन्विक्शन आएगा तो ही तो ये कॉन्फिडेंस ट्रांसफर कर पाओगे, वरना कभी नहीं बेच पाओगे। चीज़ों को समझो। पॉइंट नंबर 3, लेकिन तीसरा पॉइंट जानने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल वीडियोस आपकी लाइफ में कभी मिस हो। तीसरा है प्राइसिंग एंड मार्केट कंपैरिजन। बहुत ज़रूरी है। किसी भी रेट में कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिकता। मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट में कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर कैसा है, मार्केट की इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या है, जब तक ये नहीं समझोगे और सही प्राइस का सही प्रोडक्ट सही क्वालिटी और एमिनिटी के साथ नहीं बेचोगे तो ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएंगे। आपने मार्केट में देखा होगा, एक ही मार्केट में 1000 लोग काम करते हैं, सिर्फ 10-20 लोग बहुत बेच के पैसा कमाते हैं, बाकी के 700-800 लोग थोड़ा सा पैसा कमाते हैं और 200-300 लोग तो उस मार्केट में कुछ भी पैसा नहीं कमाते। क्यों? क्योंकि उन्हें समझता ही नहीं है कि भाई सही मार्केट का एनालिसिस करके सही प्राइसिंग वाला प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करे, कौन सा प्रोडक्ट बेचे। पॉइंट नंबर 4, बिल्डर रेप्यूटेशन एंड ट्रैक रिकॉर्ड। बहुत ज़रूरी है। आप कोई जादूगर नहीं हो, आप अलादीन के चिराग से निकले हुए कोई जीनी नहीं हो। अगर बिल्डर का रेप्यूटेशन अच्छा नहीं है, बिल्डर का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बिल्डर ने इससे पहले कोई प्रोडक्ट डिलीवर अच्छे से नहीं किया है, लोगों को अच्छा आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, तो आप कोई चमत्कार करके कुछ भी बेच दोगे, ऐसा गलतफहमी पालना बहुत बहुत बड़ी बीमारी का नाम है। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर ग्रो करना चाहते हो तो पहले ये भी चेक कर लो कि जिस बिल्डर का प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी मार्केट में रेप्यूटेशन ठीक है कि नहीं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है कि नहीं, पुराने प्रोजेक्ट समय पर डिलीवर हुए हैं कि नहीं, कस्टमर जो रह रहे हैं उसके प्रोजेक्ट में वो खुश है कि नहीं। ये सब जानकर अगर काम करोगे तो सफल के चांसेस बढ़ जाएंगे, अल्ट्रा सक्सेसफुल अल्ट्रा रिच जल्दी बनोगे। पॉइंट नंबर 5 जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दो। आपके लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को बहुत एनर्जी मिलती है ऐसा वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल कंटेंट आपके लिए लेकर आने की, और आप ही के प्यार से तो हम एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग एंड कोचिंग चैनल बन पाए हैं। पूरा वीडियो देखोगे बहुत कुछ समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 5, टारगेट कस्टमर एनालिसिस। अब किसी के लिए कोई भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते रहोगे, हर प्रोडक्ट हर व्यक्ति के लिए नहीं है और हर व्यक्ति हर प्रोडक्ट के लिए मैच ऑडियंस नहीं है। सही टारगेट कस्टमर को पहचानना, सही टारगेट ऑडियंस को जान पाना, अपने प्रोजेक्ट के लिए सही खरीदार के बारे में समझ पाना, जान पाना और सही खरीदार तक पहुंच पाना, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है, ये कला है। जब आप समझेंगे सही टारगेट ऑडियंस को पहचानना, मान लीजिए कि आप एक 1.5 करोड़ का 2 BHK बेच रहे हो या 2 करोड़ रुपए का 3 BHK और आप सोच रहे हो कि 70-80 हज़ार रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी पाल के बैठे हो। आपका लीड जनरेशन कैंपेन गलत हो जाएगा, आप गलत लोगों को अप्रोच करेंगे और बहुत खर्चा करके लीड आने के बाद भी रिजल्ट नहीं आने वाले। पॉइंट नंबर 6, आरओआई एंड फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, लोगों को दे रहे हो, उसमें आरओआई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज अगर सच में रियल एस्टेट में कोई प्रोडक्ट ग्रो कर पाता है, कोई चैनल पार्टनर एजेंट ब्रोकर ग्रो कर पाता है, तो वो वही व्यक्ति है जिसने भविष्य में बहुत अच्छा रिटर्न देने की जिम्मेदारी उठा ली हो, जिसने पास्ट में अच्छे प्रोडक्ट बेचे हो और जिसके कस्टमर बड़े खुश है, जो उसको रेफरेंस देते हैं। तो आरओआई का एनालिसिस करना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, चाहे प्लॉट बेच रहे हो, चाहे फ्लैट, चाहे फार्म हाउस, चाहे कोई शॉप या कोई ऑफिस, टर्म तो सेम है, आरओआई और फ्यूचर ग्रोथ का क्या पोटेंशियल। रहने वाले को जो घर दे रहे हो, क्या उस घर की भी वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्लॉट दे रहे हो वो कितने गुना बढ़ेगा। जब पूरा नॉलेज होगा और सही नॉलेज के साथ सही कस्टमर से बात करोगे तो ही प्रोडक्ट बिकेगा, वरना नहीं बिकेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर विथ यू, ये बताना मेरी जिम्मेदारी है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि हमारा मिशन है भारत में 1 लाख को एम्पावर करना, और अगर एक व्यक्ति 50 से 100 जॉब क्रिएट कर सका तो भारत में 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, और इस पर हमारी नेक्स्ट बुक भी आ रही है। पॉइंट नंबर 7, साइट विजिट एंड क्वालिटी चेक।
बहुत ज़रूरी है कि किसी भी प्रोडक्ट को फाइनल करने से पहले, कोई एमओयू साइन करने से पहले, कोई सीपी फॉर्म भरने से पहले खुद साइट विजिट करके अच्छे से प्रोडक्ट को देखो, उसकी क्वालिटी चेक खुद करो, पिलर का साइज़ देखो, क्वेश्चंस पूछो, प्रोजेक्ट के जो सिविल इंजीनियर है, प्रोजेक्ट के जो हेड है, उनसे कुछ सवाल करो। जब सब कुछ सही लगे तब उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करो, क्योंकि आपका क्लाइंट शायद बिजी हो, वो इतना चेक ना कर पाए, लेकिन अगर आपने चेक किया तो ये भरोसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हो कि सर बाहर देखो आप कि 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm तक का लोहा यूज़ होता है, हमारे प्रोजेक्ट में 20 mm तक का लोहा यूज़ है। क्यों? क्योंकि ताकि प्रोजेक्ट की शेल्फ लाइफ अच्छी हो। हमारे यहाँ देखो ये मटेरियल यूज़ हुआ है, ये हुआ है, ग्रीन बिल्डिंग है, क्यों ग्रीन बिल्डिंग है, सब पता होना चाहिए। ये सब जानोगे तो ही सुपर सक्सेसफुल बन पाओगे, वरना कोई मतलब नहीं है। ऊपर ऊपर रियल एस्टेट में काम करोगे तो कोई पैसे नहीं बना पाओगे, डेप्थ में जाना पड़ेगा, समंदर में डुबकी लगानी पड़ेगी। रियल एस्टेट इतना बड़ा समंदर है, जितना इसमें डुबकी लगाओगे उतना बाहर निखर कर सामने आओगे। पॉइंट नंबर 8, डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रांसपेरेंसी फॉर क्लाइंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट बेच रहे हो उसके डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लाइंट को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं, मास्टर फाइल अगर क्लाइंट बोलता है तो उसे दी जाती है या नहीं, बैंक का EPF नंबर आपके पास है कि नहीं है। जो क्लाइंट चाहता है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ जब उसके साथ डील करोगे, उसका भरोसा आप पे बढ़ेगा, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करोगे, उसके भविष्य के गोल को सेटिस्फाई करने में मदद करोगे, तो जिंदगी भर क्लाइंट आपके साथ टिका रहेगा। अगर आप सच में सफल होना चाहते हो और अगर आपको पहले लगता था ऐसा कि समझाना बड़ा डिफिकल्ट है और बेचना तो उससे भी डिफिकल्ट है, तो मेरे ये 8 पॉइंट अगर आपने समझ लिए, बार बार देख लिए, नोट्स बना लिए, लोगों को सही तरीके से समझा दिए, तो आपके सफल होने की गारंटी है मेरे दोस्तों। और अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं, एक रियल एस्टेट गेम चेंजर चैंपियन बनना चाहते हैं, आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में रियल एस्टेट गेम चेंजर चैंपियन वर्कशॉप का एक फॉर्म दिया होगा, जो सब 97 रुपीज़ का 4 आवर्स का वर्कशॉप होता है। वो अटेंड करके आप 15 to 20%, मिनिमम 10% अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। 3.5 से 4 घंटे का एक रियल एस्टेट गेम चेंजर चैंपियन वर्कशॉप अटेंड करके। दोस्तों, आपने पूरे 8 पॉइंट देख लिए, समझ लिए। अगर आप इस इंडस्ट्री में पहले से काम कर रहे थे तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि कौन सा पॉइंट आप मिस कर रहे थे, कौन सा पॉइंट बहुत वैल्यूएबल है आपके लिए जो आप अभी तक ध्यान बिल्कुल नहीं देते थे। और अगर आप एक फ्रेशर है तो आप नोट्स बनाते जाइए, आपको बहुत काम आने वाले हैं ये सब पॉइंट भविष्य के लिए। और किसी और टॉपिक पर इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप हमारे देखना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, हम ज़रूर आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। और ऐसा कॉन्टेंट, वैल्यूएबल कॉन्टेंट, प्रैक्टिकल कॉन्टेंट दुनिया में हर व्यक्ति तक पहुँचे, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आपके इस वीडियो के शेयर करने से, लोगों तक इस वीडियो की लिंक को पहुँचाने से हमें फ़र्क पड़ता है, हमारी टीम को फर्क पड़ता है, ताकि भविष्य में आपके लिए ऐसा ही वैल्यू एडेड कंटेंट बार बार बनाते रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियोस को पसंद करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमें एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।